हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम में मिनिमम मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया की, जिसके अंदर हम आज की वीडियो में बात करेंगे आपको सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में का मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और वहीं बात करेंगे हम दूसरी ओर जो आपको प्रमोशन के लिए फर्स्ट ईयर से जैसे सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो आज की वीडियो का टाइटल हमारा यही रहने वाला है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन एसओएल सीबीसीएस सेमेस्टर मोड। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आने वाले बच्चों के लिए भी, और जो इस टाइम करंट में एसओएल के सीबीसीएस सेमेस्टर मोड में उनके लिए तो है ही है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं एसओएल का अभी हाल ही में अब रिजल्ट भी आने वाला है अगस्त के लास्ट में, ओपन बुक एग्जाम का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। तो उनके लिए तो वीडियो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए सबसे पहले आपको बताता हूं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंडर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो रहता है एग्जाम के अंदर, वो रहता है आपका 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, यानी 100 में से लगभग आपको मिनिमम 40 नंबर चाहिए होते हैं। अब इसमें भी दो तरीके से जो आपके नंबर है वो डिवाइड करे जाते हैं। पहला तरीका होता है, अब अगर मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स की, उनके जो मार्क्स एग्जाम होता है वो होता है 75 नंबर का, जिसमें से मैंडेटरी 30 नंबर उनके लिए होते हैं कि वो एग्जाम में 30 नंबर लेके आए। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, उनके लिए 25 नंबर के उनके असाइनमेंट हो जाते हैं। तो 25 मिला के, ठीक है, 25 30 और वो 10 हो गए आपके 40। अगर आप इन दोनों को मिला के 40 मार्क्स कर देते हैं तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं सीबीसीएस सेमेस्टर मोड के अंदर। अब मेन बात जो है मैं वो सुनिए, 75 मार्क्स के होते हैं आपके एग्जाम और 25 मार्क्स का हो जाता है आपका असाइनमेंट। इस तरह बन जाते हैं रेगुलर वालों के 100 नंबर पूरे। लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं है। एसओएल में 100 नंबर का एक पेपर होता है, आपका एग्जाम होता है, उसी में से जो भी आपको करना होता है वो क्लियर करना होता है। पर एसओएल का भी अब जो है वो सीबीसीएस सेमेस्टर मोड है, तो उनके भी 75 मार्क्स के ही होते हैं जो भी एग्जाम होते हैं। लेकिन जो उनके एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो 100 नंबर में से ही दिया जाता है। जो उनका मार्क्स होते हैं उसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है 40 में, 100 में। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 30 नंबर आए हैं, 75 में से 30 नंबर आए हैं, तो उसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 40 100 में से। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 100 नंबर का एग्जाम एसओएल के अंदर भी नहीं होता। जब से सीबीसीएस सेमेस्टर मोड आया उससे पहले हाँ 100 नंबर का था, लेकिन अब नहीं होता। और एक सब्जेक्ट का मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो होता है 100 में से 40 नंबर लगभग आपको लाने ही होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए अब आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, वो समझना होगा। देखिए, इस चार्ट के अंदर क्या बताया गया। एसओएल के सीबीसीएस सेमेस्टर के अंदर आपको मार्क्स नहीं, ग्रेड दिए जाते हैं। अब ग्रेड आपको कैसे दिए जाते हैं यह आपको ध्यान से सोच समझना होगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम के रिजल्ट के अंदर अगर पी लिखा है, सिर्फ पी लिखा है, तो आप पास है। ठीक है, यानी आपके 40 नंबर हैं। सी लिखा है तो आपने एवरेज किया, आपके 50 नंबर है। अगर सी बी लिखा है तो आपने अबव एवरेज किया है और आपके 60 नंबर है। अगर आपके 70 नंबर है तो लिखा रहेगा बी प्लस, यानी आपने बहुत गुड किया है, अच्छा खासा किया है। और अगर आपका 8 लिखा है तो आपने किया बहुत अच्छा किया है, आपने 8 यानी वेरी गुड। 9 अगर आप करते हैं, आपका एग्जाम जो है वो एक्सीलेंट था, यानी ए प्लस। और 10 का मतलब होता है इसमें आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे अगर आपने 10 कर दिया, यानी आपने आउटस्टैंडिंग अगर स्कोर कर दिया, 10 का मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके प्रमोशन क्राइटेरिया की। मान लीजिए फर्स्ट ईयर से जाने सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको कितने प्रतिशत मार्क्स लगभग चाहिए होते हैं। तो ये टॉपिक अब हमारा आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर अभी जो मैंने आपको बताया वो था एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ ग्रेड समझा दिए, किस तरह जो है वो आपको मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं एसओएल के सीबीसीएस सेमेस्टर मोड के अंदर। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्रमोशन क्राइटेरिया फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड ईयर के अंदर। तो गाइस, अब आपको जो आखिरी क्राइटेरिया वो इस तरह आपका फुलफिल किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे,
फर्स्ट ईयर से अब आपको सेकंड ईयर में जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मैंने लिखा, पास इन 50% ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन एन ईयर। अब मान लीजिए आप फर्स्ट से सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं। सीबीसीएस मोड के अंदर एसओएल में 8 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। अब यानी आपके पास टोटल होगा 8 सब्जेक्ट। अगर आपको सेकंड ईयर में जाना है, फर्स्ट से सेकंड ईयर में, तो आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम जो हैं वो क्लियर करने होंगे। अब ये आपके ऊपर चॉइस है। मान लीजिए आप 2 फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर देते हैं, 2 सेकंड ईयर में, तब भी आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट में 3 क्लियर कर दिए और सेकंड में 1 करा, या फिर फर्स्ट में 1 क्लियर करा, सेकंड में 3 कर दिए, तब भी जो है आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है आपका सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए। दोनों का प्रोसीजर सेम है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए आप अपने 50% सब्जेक्ट जो भी हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाते 1 साल के अंदर, तो आपको जो है प्रमोट करने से नेक्स्ट ईयर में वो रोक दिया जाएगा। आपको रिपीट करना होगा उसी ईयर को। आपकी एक तरह से बैक दे दी जाती है, आपको दोबारा से उसी ईयर को अपना रिपीट करना पड़ता है, फिर कोई चांस नहीं बनता अगर आप अपने 1 साल के अंदर 50% सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं कर पाते। और रही बात सब्जेक्ट को क्लियर करने का क्राइटेरिया, तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप कि जो मार्क्स हैं वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कैटेगरी में तो बढ़िया है, क्योंकि इससे नीचे की जो कैटेगरी है वो शो नहीं करते। फिर आपका जो मार्क्स है वहाँ पे 0 शो होता है उस सब्जेक्ट के आगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जो प्रमोशन है वो नहीं मिल पाता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप अपने 50% सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने मान लीजिए 4 सब्जेक्ट क्लियर कर भी दिए, आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल भी गया, जो बचे हुआ मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उनके आपके एग्जाम तो होंगे। अब वो एग्जाम उनके कब होंगे, इस बात को आप लोग सुनिए। अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई, आप 2 क्लियर नहीं कर पाए, तो जो उन 2 सेमेस्टर के एग्जाम है वो होंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर के 2 में भी बैक आ गई, तो जो उन 2 सेमेस्टर के एग्जाम है वो होंगे आपके एसओएल के सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फिर सब्जेक्ट क्लियर नहीं करने होंगे अगर आपका प्रमोशन हो गया। अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको सब्जेक्ट्स तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, एईसीसी का हो, कोर सब्जेक्ट हो, एसईसी का हो, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये था आपका एसओएल के अंदर एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का और प्रमोशन ईयर का, ठीक है, प्रमोशन क्राइटेरिया का। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज थी वो मैंने आपको आज की वीडियो में समझाई है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कर दें। और जो भी आज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कमेंट करके जो भी आपके सवाल है वो तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना सही था, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।